अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के जे नेक मूल्यांकन के लौकर सब विभागाध्यक्ष सबके साथ एक बैठक कैलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में सब स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के निदेशक के साथ नेक के उद्देश्य एक महत्वपूर्ण बैठक कैल गेल। कुलपति अपना संबोधन में कहलन जे विभागाध्यक्ष एवं निदेशक अपन अधीन सब कर्मी सँ नेक सहित सब विभागीय कार्य के संपादित करावैत। जाहि कार्य के लेल कर्मी बहाल भेल छथि यदि ओ ओकरा उचित ढंग सँ नहि करैत छथि तऽ ओकर शिकायत विश्वविद्यालय से करी ताकि विश्वविद्यालय ओहि कर्मी पर उचित कार्रवाई कऽ सकै। साथ ही विभागाध्यक्ष विभागीय दिक्कत सँ भी विश्वविद्यालय के अवगत कराबैत रहथि जाहि सँ कि समय पर हुनक समस्या के निदान कयल जा सकै। वो कहलन जे विश्वविद्यालय के न्याय शीघ्र करनाई आवश्यक है। विश्वविद्यालय परिवार के सब सदस्य न्याय के कार्य के प्राथमिकता से संपादित करें। कुलपति विभागाध्यक्ष एवं निदेशक सबके निर्देश दिलन जे वो विश्वविद्यालय परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में सब शिक्षक एवं कर्मी के सहयोग लैत न्याय सहित अन्य सब विभागीय कार्य के प्राथमिकता से संपादित करें एवं संबंधित विभाग द्वारा मांगल गेल डाटा एवं सूचना के ससमय उपलब्ध करावे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एनएसएस के कार्यक्रम में भाग लेवा जा रहा 3 सदस्यीय टीम के कुलपति आवश्यक निर्देश दिलन। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 7 से 16 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित होने वाला 10 दिवसीय एडवेंचर कैंप में भाग लेवा के हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के एनएसएस कोषांग की ओर से चयनित 3 सदस्यीय टीम के विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह अग्रिम बधाई एवं शुभकामना देते आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। टीम में शामिल महात्मा गांधी कॉलेज दरभंगा के मनोज कुमार मिश्र, मिल्लत कॉलेज दरभंगा के सानिया जुनैद एवं यूआर कॉलेज रोसड़ा के आशुतोष कुमार के विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठानुरूप अनुशासन एवं उत्साह के साथ भाग लेवा के हेतु अपन सब एडवेंचर कार्यक्रम के साथ ही सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्य में विश्वविद्यालय के नाम रोशन करे के आह्वान कैलन। इस अवसर पर कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद टीम में चयनित 3 एनएसएस स्वयंसेवक के शिविर हेतु अपन टिप्स देते उनकर प्रदर्शन से अपन परिवार महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के मान सम्मान बढ़ावे की बात कहलन। कुल सचिव कहलन जे यात्रा और शिविर के दौरान स्वयंसेवक अपन परिवार और एनएसएस पदाधिकारी से निरंतर संपर्क में रहता एवं अपन स्वास्थ्य के भी ध्यान रखे। दरभंगा में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत सितंबर 2022 के लिए राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के आयोजन जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में किया गेल। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा बतौलन जे वर्ष 2018 से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पोषण अभियान प्रारंभ किया गेल और यह अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 2 बेर मार्च एवं सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के आयोजन किया जाइत अछि। यह अभियान कुपोषित बच्चा के सुपोषित बच्चा के श्रेणी में लावे के लिए चलायल गेल हन। एके लेल निर्धारित लक्ष्य 100% के प्राप्ति के लिए 9 सूचक इंडिकेटर निर्धारित किया गेल हन। राष्ट्रीय पोषण अभियान के सूचक के जानकारी देते बतौलन जे पहिल सूचक के अंतर्गत 100% प्रसूता मां के प्रारंभ के 6 महीना तक अपन नवजात शिशु के अनिवार्य रूप से स्तनपान करेनाई जाहि में जिला के प्रतिशत लगभग 76% अछि। वर्ष 2022-23 के लिए 90% उपलब्धि के लक्ष्य निर्धारित किया गेल हन। जिलाधिकारी कहलन जे एएनसी के समय ही गर्भवती महिला के स्तनपान के महत्व बतायल जाए। वो कहलन जे प्रसूता सबके बतायल जाए जे स्तनपान करे वाला नवजात शिशु अन्य दुग्ध पान करे वाला नवजात शिशु से मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत होइत है। साथ ही उनका बीमारी से लड़े के लिए अधिक प्रतिरोधक क्षमता रहैत अछि। जिलाधिकारी कहलन जे के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम चलायल जाए। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बतौलन जे दोसर सूचक 4 से 15 माह के नवजात शिशु के पोषक पूरक भोजन मिले के लिए आशा प्रत्येक 2 माह पर कम से कम एक बेर नवजात शिशु वाला सब घर के भ्रमण करत जाहि में जिला के उपलब्धि 84% अछि। जिलाधिकारी एक 100% करे के निर्देश दिलन। बतायल गेल जे तेसर सूचक 9 से 11 महीना के शिशु के बीसीजी डीपीटी 123
पेंटावेलेंट 123, पोलियो ड्रॉप 123, मिजिल्स के 100% टीका लॉलेट में जिला की उपलब्धि 86.75%। जिलाधिकारी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी की में 100% उपलब्धि प्राप्त करे के निर्देश दिलन। कुपोषण की कई महिलाओं को शिकार जो हो रही है उसको कैसे मैंने CDPO लोग अपना योगदान देंगे इसके लिए आज कार्यक्रम हुआ है और कुछ बच्चे को प्राइज भी दिया गया है। कुपोषण जो बच्चे लोग हैं उनका भी दिया गया। आगे के दिशा निर्देश के लिए आगे की इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है, हमारे पूरा भारत भर कुपोषण से दूर हो। दरभंगा में जनता दल यूनाइटेड द्वारा सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकालल गया। दरभंगा महानगर जिला जनता दल यूनाइटेड द्वारा प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशानुसार सतर्कता एवं जागरूकता मार्च आयोजित किया गया। जिले टावर चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के नीचा आयोजित भेल, जैमें जदयू के काफी संख्या में कार्यकर्ता और नेता सब भाग लेलन। मार्च के नेतृत्व भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सह जदयू राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी और जिलाध्यक्ष सुशील कनोडिया, जिला संगठन प्रभारी रंजीत झा एवं रंजीत सहनी को रहल छला। मार्च में उपस्थित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता नेतागण जोश खरोश बीजेपी होश में आओ, जुमला नहीं हकीकत चाहिए, चौकीदार नहीं कामदार चाहिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो आदि नारा लगा रहल छला। किस मांग को लेकर के ये आज प्रदर्शन है। हम आम जनता से अपील कर रहे हैं खास तौर से कि भाईचारा बना रहे बिहार के अंदर, प्यार मोहब्बत बना रहे, राज्य की तरक्की होती रहे। सबसे बड़ा एजेंडा तो यही है। अभी पिछले दिनों माननीय अमित शाह जी यहाँ आए और आकर के पूरे प्रदेश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की पूर्णिया से। हम लोग नहीं चाहते हैं कि परदेशी नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं का भी माहौल खराब हो। तो आज हर प्रखंड में हमारा ये प्रदर्शन है, भाईचारा सद्भाव बनाए रखना। दूसरी तरफ जो दुरुपयोग हो रहा है ईडी का, इनकम टैक्स का, CBI का और मुख्तलिफ एजेंसियों को, उस पर रोक लगे और बेमतलब का जो लोग नहीं भी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और वो पॉलिटिकल कार्रवाई है, उस पर रोक लगना चाहिए। जो सही मायने में गलत लोग हैं उनके ऊपर CBI भी जाए, ED भी जाए और इनकम टैक्स भी जाए। इधर मोतिहारी में भी बीजेपी के खिलाफ जागरूकता मार्च जनता दल यूनाइटेड द्वारा निकालल गया। बीजेपी के खिलाफ जदयू के नेता और कार्यकर्ता पूरा बिहार में सड़क पर उतरकर सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकालन। पार्टी के आह्वान पर मोतिहारी में भी एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। पार्टी के जिलाध्यक्ष मंजू देवी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जहां पूर्व विधायक मीना द्विवेदी, पूर्व MLC सतीश कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश प्रसाद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शहर के गांधी चौक पर पहुंचला और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। फिर सौ पैदल मार्च करत शहर के भ्रमण कलन। विकास विरोधी भाजपा द्वारा सामाजिक सौहार्दपूर्ण बिगाड़ने की साजिश की जा रही है, इसलिए हम लोग उनके विरोध में प्रखंड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक पूरे बिहार में यह कार्यक्रम पैदल मार्च हम लोग जागरूकता मार्च हम लोग जागरूकता मार्च हम लोग निकाले हैं कि भाजपा द्वारा जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके अफवाह में हम लोग नहीं आए और हम लोग आपस में मिलजुल करके काम करें। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के एक बैठक प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के आवास पर आयोजित भेल, जाहिमे कई महिला ब्राह्मण फेडरेशन के सदस्यता ग्रहण कलन। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के बलभद्रपुर अवस्थित आवास पर ब्राह्मण फेडरेशन की एक बैठक आयोजित भेल। बैठक में ब्राह्मण फेडरेशन के महिला प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष वंदना झा के नेतृत्व में सामाजिक क्षेत्र से जुड़ल महिला ब्राह्मण फेडरेशन के सदस्यता ग्रहण कलन। सदस्यता ग्रहण करे वाला में चित्रलेखा देवी, पुनीता देवी, पूनम देवी, सुजाता देवी और मंजू देवी शामिल छल। मौका पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर बुधवट मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष रंजीत झा गगनजी, प्रदीप चौधरी, विक्रम झा आदि उपस्थित चला।
छथिन जे कहियो सबके परेशानी से बजा कर नहीं अहूँ बहुत महत्वपूर्ण चीज है माने एलिए तब नहीं एते मौका भावना मिललै। आगे जागत तो घर छोड़ के लिए इसके बाद पढ़े लिखे के आदमी तैयार हो समाजक लोग- अपना समाज में आ एगो मामूली काज हो सबसे टोल के आगे छोटका जे तू पैस के थाना पर हम आगे घरे से निकल रहे ताई नहीं क्यों और बगल वाला कमेंट करते हैं आज जो है सो हमारे ब्राह्मण फेडरेशन के महिला जिला उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना झा के नेतृत्व में 5 महिला ने ब्राह्मण फेडरेशन को ज्वाइन किया, सदस्यता ग्रहण किया प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय शंकर जी के आवास पर। और आशा करते हैं जो नारी शक्ति के जुड़ने से इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर नारी शक्ति के जुड़ने से ब्राह्मण फेडरेशन और मजबूत होगा और समाज मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। डीएमसीएच में सुरक्षा गार्ड के बहाली समानता एजेंसी द्वारा कयल जा रहा है, जेकरा विरोध में धरना प्रदर्शन भेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा समानता एजेंसी द्वारा सुरक्षा गार्ड बहाली में भ रहल अनियमितता भ्रष्टाचार के खिलाफ आयुक्त सह रोगी कल्याण समिति दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के समक्ष सीपीआईएम द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गेल। धरना प्रदर्शन से संबंधित मांग पत्र दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के देल गेल। मांग पत्र में कहल गेल जे डीएमसीएच दरभंगा के सुरक्षा के लिए चयनित एजेंसी सह नियोक्ता समन्ता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा बहाली के नाम पर अवैध वसूली एवं भ्रष्टाचार के उच्च स्तरीय जांच किया जाए। आयुक्त सह अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति दरभंगा प्रमंडल दरभंगा सब पूर्व सह कार्यरत सुरक्षाकर्मी के सेवा अनवरत जारी रखबाक भी मांग कयल गेल और वर्दी के नाम पर 15,000 रुपया प्रति सुरक्षाकर्मी के वसूली पर रोक लगावे के भी मांग कयल गेल हन। डीएमसीएच के सुरक्षाकर्मी से अवैध वसूली पर रोक लगाओ इनकलाब जिंदाबाद। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौका पर चल रहा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा स्टेशन परिसर के बाहर साफ सफाई अभियान चलायल गेल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से शुरू भेल सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिला भाजपा द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर में स्वच्छता अभियान चलायल गेल। भाजपा कार्यकर्ता सफाई के साथ साथ सफाई कर्मी के सम्मानित कयलनि एवं हुनक अतुलनीय कार्य साधुवाद देलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे स्वच्छ वातावरण स्वस्थ और सुंदर समाज के निर्माण करैत अछि। वो कहलनि जे स्वच्छता हमर शारीरिक स्वच्छता ही नहीं हेबाक चाही बल्कि अपन परिवेश के भी स्वच्छ बना कर रखे पर ध्यान केंद्रित करबाक चाही। एहिके बाद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा रेलवे स्टेशन के निरीक्षण भी कयलनि। चूँकि वो रेलवे परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य छथि, ओहि हैसियत से वो निरीक्षण कयलनि। रेलवे स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य सह दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा रेलवे स्टेशन के अधिकारी के साथ गहन निरीक्षण एवं विकास कार्य के जायजा लेलनि और कार्य में तेजी लावे के निर्देश दिलनि। निरीक्षण के पश्चात सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे प्लेटफॉर्म नंबर 5 स्पेन में यात्री सेट के विस्तार कयल गेल हन। ओतहि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उत्तर दिशा से यात्री सुविधा के देखैत 1600 वर्ग मीटर में कोटा स्टोन लगायल गेल हन और बचल क्षेत्र में टूटल स्टोन के बदले हेतु अधिकारी के निर्देश दिल गेल हन। निरीक्षण के दौरान गोपाल जी ठाकुर पेयजल के जायजा लेलनि। एहि दौरान एक नल से पानी नहीं आबि रहल छल, ओ अधिकारी से तुरंत बदले के लेल कहलनि। ओ प्लेटफॉर्म नंबर 1 एवं 2, 3 पर लागि रहल लिफ्ट के भी मुआयना केलनि। ओतहि प्लेटफॉर्म नंबर 4 एवं 5 पर लागल लिफ्ट के बंद देख कऽ ओ डीआरएम आलोक अग्रवाल एवं सीनियर डीईई प्रभात कुमार से बात को त्वरित कार्रवाई करे के निर्देश दिलनि। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण केलनि। सुपौल के डीएम कौशल कुमार सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण केलनि। एहि दौरान सदर अस्पताल के ओपीडी इमरजेंसी वार्ड सहित तमाम वार्ड के निरीक्षण केलनि। ओ बतौलनि जे सब किछु ठीक ठाक अछि, लेकिन किछु चीज में सुधार के जरूरत अछि। कहलनि जे सिक्योरिटी गार्ड के तैनाती में प्लानिंग के जरूरत अछि। एहिके अलावा ओपीडी में बैसे के व्यवस्था सुदृढ़ करबाक है। संगे संग प्रसव कक्ष के बाहर महिला खासकर मरीज के परिजन के बैसे के व्यवस्था हेबाक चाही। डीएम कौशल कुमार अस्पताल परिसर में वाहन के रखरखाव के लोग सिविल वर्क करे की आवश्यकता पर जोर दिलनि, जकरा लोगों कई निर्देश दिलनि। मौका पर सदर एसडीओ मनीष कुमार, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप, सीएस डॉक्टर मिहिर वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद छला।
जो मूलभूत सुविधाएं पेशेंट को दी जा रही है उसके पूरा निरीक्षण किया गया। इसमें OPD, IPD, मदर चाइल्ड यूनिट जो है, उसके बाद इमरजेंसी वाला जो है, फिर हमारे ऑपरेशन वॉटी थिएटर वगैरह है, तो इंस्पेक्शन किया गया। सब जगह स्थिति तो सामान्यतः ठीक है, लेकिन थोड़ा कमी है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड का सही से प्लानिंग नहीं किया गया, एस्केलेशन भी नहीं किया गया। तो सिक्योरिटी गार्ड को ज़्यादा संख्या में लगाएंगे और उसको रेगुलाइज करके, ताकि आम जन को सुविधा हो सके। एसएनसीयू में कुछ जो बच्चे की माताएं उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए कहा गया कि अलग से स्पेस क्रिएट करें, ताकि जितने बच्चे रहते हैं तो माँ को भी रुकने की व्यवस्था हो। इसके अलावा अन्य जगह साइनेजेस वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह जो अवैध रूप से पास करता है उसके बारे में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कुल मिला के आगे 9 दिनों में हम लोग कुछ सिविल वर्क करवाना पड़ेगा, जिससे कि और व्यवस्था सुदृढ़ हो। खास हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने देखा है कि OPD में बैठने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो बैठने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश और स्टेशन लगाने के लिए दिया गया है, ताकि ऑन एन एवरेज यहाँ पे करीब 500 OPD होता है डेली, तो उनके साथ एक अटेंडेंट भी आते हैं, तो बैठने की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। तो व्यवस्था ओपन स्पेस तो काफ़ी है, लेकिन हम लोग बैठने की व्यवस्था करवाएंगे, ताकि जो भी आए पेशेंट को अच्छे से फील हो, अच्छे से इलाज। तो DM साहब, CT स्कैन को लेकर, CT स्कैन 5-5 घंटे 6-6 घंटे नाइट में इमरजेंसी में लोगों का रिपोर्ट नहीं मिल पाता है, सुबह मिलता है अगर नाइट में होता है। CT स्कैन का रिपोर्ट जैसा मैंने अभी मैनेजर से बात किया कि 2 घंटे में मिल जाता है, लेकिन 2 घंटा समय भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग मैनेजर से बात करके प्रयास करेंगे कि जो इमरजेंसी कंडीशन वाले पेशेंट हैं उनको हाफ एन आवर के विदिन रिपोर्ट मिल जाए, ताकि उनका समुचित इलाज। सर, अस्पताल कैंपस में प्राइवेट लोग AC लगा के रहते हैं, बिजली बिल अस्पताल को भरना पड़ता है सर। ऐसा नहीं है, हम लोग जहाँ ऐसा होगा तो हम लोग उसको फिर कार्रवाई करेंगे। अभी तो मेरा पहला निरीक्षण हुआ है, अभी तो सुविधाएँ हमने देखी है। इस तरह का मामला संज्ञान में आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। फार्मासिस्ट जो है, जो हमारे 2 फार्मासिस्ट यहाँ पे है, एक हमारे सेंट्रल वेयर हाउस में है, एक दवा काउंटर पर रहता है। तो आज एक पेशेंट का एक दवा जो है, जो सेंट्रल वेयर हाउस में उपलब्ध नहीं था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर पर उपलब्ध नहीं था, तो उस पेशेंट को दवा नहीं दिया जा रहा था। मेरे द्वारा क्वेरी करने पे पता चला कि सेंट्रल वेयर हाउस में है। उन दोनों फार्मेसिस्ट को निर्देश दिया गया है कि आप दोनों में आपस में समन्वय स्थापित रखें, ताकि दवा चाहे डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर पे या फिर सेंट्रल वेयर हाउस में जिले के अगर दवाई है तो पेशेंट को मिलना चाहिए, और दवाई नहीं है तो उसका अपना विधिवत रिक्वेशन BMHS करें, ताकि दवाई को उपलब्ध हो सके। सुपौल में निजी नर्सिंग होम में एक महिला की मौत के बाद जमकर बवाल भेल। सुपौल सदर बाजार के नारायणी नर्सिंग होम में इलाज करा रहा एक महिला की मौका पर मौत के बाद परिजन सब डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाकर क्लिनिक में जमकर बवाल केलन। हालांकि परिजन के गुस्सा देख क्लिनिक के डॉक्टर सहित तमाम स्टाफ फरार हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंचल, जाए के बाद करीब 4 घंटा तक समझौता के प्रक्रिया चलल। तखन जाकर मृतक के परिजन के क्लिनिक संचालक 4.5 लाख रुपया दौकर कोनो तरह मामला के रफा दफा केलन। खास बात यह रहा जे दौरान सदर थाना अध्यक्ष सहित सदर पुलिस बल भी मौजूद चल। के ऑपरेशन भेलै सर बृहस्पति के पत्थल के निकालि दल, निकालि देलकै जबरदस्ती। आलोक कुमार निकालि देलकै जबरदस्ती। सब कुछ हेबे केलै, सारे चीज व्यवस्था पुर्जा छीन लेलकै हाथ में चढ़ के। ऑपरेशन एते भेल रहे? हां, एते भेलै ऑपरेशन। एते रहै छै। की नाम छै पेशेंट के? मंजू देवी। एसएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा।
एतय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली थाना क्षेत्र में एक युवक ससुराल जा रहा छला, उनका साथ लूटपाट करे के कोशिश कयल गेल, लेकिन उनकर बहादुरी के कारण वो लूटपाट से बच गया और अपराधी भी पकड़ में आबि गेल। पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली थाना क्षेत्र में ससुराल जा रहा एक युवक के हिम्मत जहां का लूटपाट से बचा लेलक, ओते एक अपराधी के भी हथियार के साथ पकड़े में सफलता मिलल। पकड़ल गेल बदमाश के स्थानीय लोग सब जम कर धुनाई केलन, ओहि के बाद पुलिस के हवाले क देल गेल। पुलिस पकड़ल गेल बदमाश के फरार साथी के तलाश में जुटल अछि। घटना सुगौली थाना क्षेत्र के देवदत्तवा परसौना नहर पथ के बतायल जा रहा है। पकड़ल गेल बदमाश के पहचान पजियरवा गांव के रईस आलम के रूप में भेलन, जबकि फरार बदमाश भी पजियरवा के ही रहे वाला मोहम्मद अरशद अछि। थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा बतौलन जे ग्रामीण सब बदमाश के पकड़लन, जेकरा गिरफ्तार कर लेल गेलन, जबकि फरार बदमाश के लेल छापेमारी जारी अछि। भारत नेपाल सीमा के आठमोहन चेकपोस्ट पर 71वीं वाहिनी द्वारा चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गेल। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के आठमोहन पोस्ट पर तैनात 71वीं वाहिनी एसएसबी के जवान मानव एवं पशु चिकित्सा शिविर लगा मुफ्त इलाज और दवा के वितरण कलन। शिविर के आयोजन सीमावर्ती के अगरवा गांव में किया गेल। आयोजित शिविर में एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट योग्य मानव चिकित्सक डॉक्टर हंसराज सिंह के द्वारा मानव के इलाज किया गेल, उते कमांडिंग ऑफिसर डॉक्टर डीजे सिंह के द्वारा पशु के इलाज किया गेल। सैकड़ों की संख्या में पहुंचल नागरिक और पशु के इलाज करे के बाद मुफ्त में दवाई वितरण किया गेल। इस तरह के आयोजन के लिए लगरवा गांव के ग्रामीण एसएसबी के जवान के साधुवाद दिलन। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रिज किशोर प्रसाद यादव हुआ। घर कहाँ पर है? घर मेरा अगरवा हुआ। क्या करने आए थे? हम आए थे, हम अपना दवाई लेने एसएसपी के यहाँ से जो वितरण हो रहा है अभी, दवाई हमको मिल गया। निःशुल्क में मिला है? हाँ, निःशुल्क मिल रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा इसे? ना ये पहल एसएसपी की तरफ से बहुत अच्छा और सराहनीय है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मेरे गाँव वाले को सभी आदमी को दवाई मिल रहा है। एसएसबी के द्वारा आए दिन सीमावर्ती क्षेत्र में ग्रामीण उत्थान और विकास कार्यक्रम चलायल जाइत अछि। कार्यक्रम में कमांडेंट प्रतीक गुप्ता, डिप्टी कमांडेंट दिनेश ममोत्रा, डिप्टी कमांडेंट विश्वजीत तिवारी, आठमोहन एसएसबी कैंप प्रभारी इंस्पेक्टर मुकुट दास, मुखिया पति बच्चा प्रसाद यादव के अलावा दर्जनों की संख्या में एसएसबी के जवान और ग्रामीण उपस्थित चला। हम लोग आज 71 बटालियन में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर लगाए हुए हैं, जिसमें ग्रामीणों के जो जानवर हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए उसी हिसाब से उनका उपचार किया जाता है। इकहत्तर वाहिनी द्वारा एसएसबी यहाँ पे हम आठमोहन द्वारा एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर एमसीए और वीसीए दोनों कैंप करे जा रहे हैं। जिसके अंदर एमसीए के अंदर हमारी मेडिकल की टीम आई हुई है, फार्मासिस्ट, ब्लड डॉक्टर, सारे जो भी सीजनल बीमारी है उनको देखने के लिए और जो भी जनरल चेकअप है वो देने के लिए। वीसीए वाले डॉक्टर साहब, मेडिकल कमांडेंट डॉक्टर गुरविंदर सर, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे आज इसी सेवा में। दरभंगा में पिछला दिन जिलाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी किया गेल छल, जाहिमे कहल गेल छल जे समाहरणालय के सामने मतलब लहरिया से टावर से उत्तर आयुक्त कार्यालय तक नो पार्किंग जोन घोषित किया जा रहा है। जाहि के बाद 2 दिन तक एकर प्रचार प्रसार किया गेल और ओहि पर कोनो भी तरह के रिएक्शन जनता के तरफ से नहीं आयल। यथावत ओहिठाम गाड़ी के पार्किंग जारी छल, जाय के बाद आय ओहि पर कार्रवाई शुरू कयल गेल। लहरिया टावर से उत्तर और आयुक्त कार्यालय के बीच में नो पार्किंग जोन घोषित कर देल गेल हन। पार्किंग के लिए पोलो मैदान में व्यवस्था कयल गेल हन और एके बावजूद भी ओहिठाम गाड़ी सबके तांता लगातार जारी छल। आय एहि पर एक्शन शुरू भेल। गाड़ी उठावे वाला वाहन से लगभग 5-6 गो गाड़ी के उठायल गेल, जाहिसे ओहिठाम हड़कंप मचल। सवाल ई खड़ा हो रहा है जे आखिरकार जागरूकता कार्यक्रम जहन चलायल जाइत अछि तऽ लोग जागरूक किया नहि भऽ रहल छथि। ओकर दोसर पहलू ई अछि जे लोग जागरूक हेता तऽ आखिर केना हेता। वैकल्पिक व्यवस्था ओहन हेबाक चाही
जे सही हुए वैकल्पिक व्यवस्था। अब हमरा जाय के अछि मान लिअ समाहरणालय और बाइक या कार जे हमर अछि से ओकरा हम लगाबू पोलो मैदान में, तो एतेक दूर पैदल चल के आबे में लोग के आइ काल्हि बहुत समस्या भ रहल अछि। लोग तो आब पुरनछो हुआ चाहे छथि, पैदल चलो नहीं चाहे छथि। हुनकर इच्छा रहैया जे यदि ओहि ऑफिस में चैम्बर तक गाड़ी चल जाए तो बेसी बेहतर, लेकिन आब ई कल्चर पर रोक लगेनाइ जरूरी अछि, कियाक तऽ जाम के भयंकर समस्या उत्पन्न भ गेल हन दरभंगा में, पहिलो से छल, आब कनिक ज्यादा भ गेल हन और अखन पूजा के समय चल रहा अछि। तें प्रशासन के साथ साथ जनता के भी जागरूक होय के जरूरत अछि। एकर ई निदान नहीं है कि बाइक उठा लेल जाए, कार उठा लेल जाए, फिर फाइन द के छोड़ा लेल जाए और फिर आबि के ओते गाड़ी पार्क कऽ दी। ऐसा समस्या के समाधान नहीं होय वाला अछि। समस्या के समाधान लेल प्रशासन के सेहो थोड़े और गंभीरता पूर्वक सोचे के जरूरत अछि। यदि समाहरणालय के अंदर कोनो खाली जगह अछि तो समाहरणालय वाला जे व्यक्ति अंदर जाय चाहे छथि हुनकर पार्किंग के व्यवस्था अंदर हेबाक चाही। कोर्ट परिसर में जे जाय चाहे छथि हुनका लेल पार्किंग के व्यवस्था कतौ ओकर इर्द गिर्द हेबाक चाही। अब सबके लो जाके एके जगह पोलो मैदान में अहाँ खड़ा कऽ देबनि तो ओहि में से गाड़ी निकाले और गाड़ी लो के अंदर जाय में जे परेशानी होइत अछि ओ किनको से छुपल नहीं अछि। हर केओ एकर भुक्तभोगी लगभग रहल छी, कियाक तऽ ओहिठाम एगो बांस बल्ला से घेर देल गेलै हन। आब अहाँ जाउ, जेना मन हुए तेना बाइक लगाओ, जेना मन हुए तेना ओहिमे से निकालू। जे अहाँ लगा के गेलहुँ ओहिके बाद जे एला अहाँ के आगू में लगा देला, अहाँ के पाछू में लगा देला, आब अहाँ जाम भ गेलहुँ। तो ऐसा काम नहीं चले वाला अछि। जिला प्रशासन के एहि पर भी ध्यान दे के जरूरत अछि। यदि पार्किंग के व्यवस्था पोलो मैदान में कयल गेल हन तो ओहिठाम पार्किंग के सुचारू ढंग से चलेबाक लेल किछु स्टाफ या फिर किछु सुरक्षाकर्मी के तैनात कयल जाए, ताकि ओहिठाम अराजकता के माहौल नहीं बने। यदि पार्किंग स्थल पर अराजकता के माहौल बनत तो किछु कऽ लेब, ई अवैध पार्किंग के जे सिलसिला चल रहा है वो 2-4-10 दिन के बाद फिर ओहिना चलते रहत। ऐसे प्रशासन करेगा काम कैसे चलेगा? गाड़ी लगाने का भी साधन नहीं है। निर्देश दिया गया है गाड़ी लगाने को लेकर। ये डीएम साहब के यहाँ बैठक हुई थी, इसमें स्पष्ट निर्देश है कि इस एरिया में कलेक्ट्रेट और कोर्ट के सामने का जो एरिया है जी, जो सड़क है, इस बीच में किसी भी प्रकार का कोई वाहन का पार्किंग नहीं होगा। नए पार्किंग स्थल का चयन हुआ है धरना स्थल के पास, वहीं पर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग की जाएगी। SCS मिथिला के अंक में करत रहे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।